जय माता दी, जय माँ माई, सब पर हम पर कृपा बनी रहे। देखिए, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अगर कोई कर सकता है तो आप घर बैठ करके सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करके हर समस्या से छुटकारा आप पा सकते हैं। बस विश्वास ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। शर्त ये है कि आपको विश्वास होना चाहिए। हर समस्या का समाधान संभव है। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जीवन है, जीवन में दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, लेकिन माताओं, बहनों, भाइयों, शिष्यों, आप नई साल शुरू होने वाली है, अपने बच्चों की कुंडलियाँ अवश्य दिखाएं। उनकी ग्रह स्थिति को अच्छा दिखाएं कि कौन सा ग्रह की दशा महादशा शुरू हो गई है। देखिए, अगर समय रहते हुए किसी भी चीज़ को, अगर रोग हो या कोई भी दोष हो, अगर समय रहते हुए उनको देखकर उनका इलाज कर लिया जाए तो शायद जीवन में समस्याएं नहीं आएगी और रोगों को बढ़ावा नहीं होगा। यही तो रोगों का कारण है कि हम छोटे छोटे रोग को छोड़ देते हैं और वो एक विशाल रूप ले लेता है। और यही कारण हमारे ग्रह के दोषों का है कि हम उसको छोटा छोटा छोड़ करके छोड़ देते हैं, लेकिन वो जब दोष बड़ा बन जाता है तो जीवन में समस्याएं भी बड़ी से बड़ी उत्पन्न हो जाती है। आज हम बात करेंगे, किसी भी जातक का विवाह का योग नहीं बन रहा है, वो बेटा है या वो बेटी है, शादियों का समय चल रहा है और हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे की, मेरे बेटा हो या बेटी की शादी समय पर हो जाए और अच्छी जगह हो जाए। सबसे पहले अच्छा घर बार मिलने के लिए आप अपनी कुंडलियों का मिलान बहुत ज़रूरी है, गुण का मिलान जरूरी है। दोषों का क्या दोष लग रहा है, मंगल दोष तो नहीं है। हर माता पिताओं, शादी में इतना खर्चा करते हैं आप, इतनी समस्याएं आती हैं जीवन में, इतने करोड़ों शादी में लगा देते हैं, लेकिन आप जो मेन काम है उसके लिए आप सोचते भी नहीं हैं। सबसे पहले अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाएं, उनके दोषों का निवारण करें और जब भी आगे जाके मिलान करके शादी करें। आज हम जो उपाय लेकर के आ रहे हैं, साबुत हल्दी की गांठ, यानी कि हल्दी के 5 महा उपाय से आप अपने बच्चों का विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन आपको योग तो बन जाएगा, इन 5 महा उपायों से आपके बच्चों की शादी का योग 100% बन जाएगा। लेकिन कुंडलियां अवश्य दिखाए, मिलान करके शादी अवश्य कराए। आपने लाख प्रयास कर लिया है लेकिन योग नहीं बन रहा है तो इन उपायों को करें। मैं गारंटी लेती हूं कि जिन भी माता पिता ने या स्वयं बच्चों ने इन उपायों को कर लिया, उनके विवाह का योग अवश्य बन जाएगा। हल्दी का पहला महा उपाय, आपने 8 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और बृहस्पतिवार को शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर ये उपाय लड़का स्वयं करता है, लड़की स्वयं करती है तो 100% रिजल्ट शीघ्र से शीघ्र अवश्य मिल जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो उनके माता पिता भी अपने बच्चे का नाम लेकर के इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, हल्दी का महा उपाय, माँ ने ये उपाय करना है, इनमें बच्चों को नहीं करना, माता ने करना है। आपकी बेटी का विवाह का योग नहीं बन रहा है, आपके बेटे के विवाह का योग नहीं बन रहा है, आपको क्या करना है, आधा रेशमी पीले रंग का कपड़ा लेना, आधा मीटर रेशमी पीले रंग का कपड़ा लेना है। उसमें आपने 100 ग्राम चने की दाल डालनी है, 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेहंदी और उसमें 101 रुपये की दक्षिणा। पीले धागे से आपने उसको सारी सामग्री को बांध लेना है, एक पोटली बनाना है। बृहस्पतिवार को अपने घर के मंदिर में रख करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे के विवाह योग बन जाए, रिश्ता हो जाए, शादी संपन्न हो जाए। उसके बाद आपने उस पोटली को उठा करके जल प्रवाह कर देना है। ये उपाय एक बार करना है, माँ ने इस उपाय को अवश्य करना है, यानी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उपाय माँ ने करना है। अब तीसरा महा उपाय हल्दी का बताते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 40 दिन लगातार हल्दी डाल करके स्नान करना है और हल्दी का गंगा जल से घोल बना करके आपने अपने मस्तक
मस्तक पर तिलक करना है और स्नान करने वाले जल में डालना है। ये आप लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस उपाय को जिसने विवाह करना है उसने इस उपाय को करना है। हम एक एक चीज़ बड़े आसानी से आपको समझा रहे हैं, फिर भी कोई समस्या आती है तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे हल्दी का महा उपाय की। जी हाँ, आपने 8-9 साबुत हल्दी की गांठ लेकर के पीले रंग के कपड़े में बांध करके सर से 7 बार उतार करके बृहस्पतिवार को पीपल की जड़ में थोड़ा सा गहरा खड्डा खोद देना है और उसमें आपने दबा देना है। एक बार इस उपाय को करना है, चाहे लड़का है वो भी कर सकता है, लड़की वो भी कर सकती है, और उनकी माँ भी अपने बच्चों का नाम लेकर के इस उपाय को कर सकती है। अब 5वां महा उपाय, हल्दी का शादी का योग अवश्य बनेगा। 100 ग्राम हल्दी किसी भी धर्म स्थान पर हर बृहस्पतिवार आप दान करना शुरू कर दे। जिसकी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, अगर वो स्वयं इस उपाय को करते हैं तो 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर उनकी माँ करती है तो भी रिजल्ट मिलेगा। आपको 7 बृहस्पतिवार ये उपाय करना है, जिससे आपके बच्चे के विवाह का योग अवश्य बन जाएगा। देखिए, हमने 5 महा उपाय हल्दी के बताए हैं, और यकीन मानना इन 5 उपायों को करता है, 1.25 महीने के अंदर उनके विवाह का योग बन जाता है। लेकिन फिर कहते हैं कि बिना कुंडली के संयोग के विवाह नहीं करना है। आप कुंडली का मिलान अवश्य कराइए, दशा महादशा अवश्य दिखाइए। शादी का योग तो बन गया, हमारे उपाय से आपका कार्य हो गया, लेकिन क्या समस्या है, क्या दोष है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सब कुंडली के मिलान से ही आपको आगे पता अवश्य चलेगा। जो हमारी वीडियो में नंबर आते हैं उस पर फोन करके भी आप संपर्क अवश्य कर सकते हैं। देखिए, हमेशा अपनी वीडियो में एक ही बात कहते हैं, अपना भला करो औरों का भला करो। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो आपका भला आपका परमात्मा उसी समय अवश्य कर देता है। फिर हम आपसे एक ही बात कहते हैं, आप हर वीडियो में एक ही निवेदन कर रहे हैं कि इस पूरे देशवासियों को अपने धर्म को बचाना है। और हमारा धर्म क्या है? हमारी गौ माता, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सनातन संस्कृति है, और यही हमारे हिंदू का पहला कर्म है कि वो अपनी माँ की रक्षा करे। आज के इस समय में गौ माता कूड़े के कचरों के ढेरों पर कूड़ा खा करके हम सबको एक आंखों में आंसू आ रहे हैं, हम सबको हिंदुओं को, कि तुमने अब अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते तो जीवन में क्या करेंगे। क्योंकि वो कूड़ों के ढेरों पर, रोडों पर, सड़कों पर अत्याचार हो रहा है, उनको उनका निवास स्थान नहीं मिल रहा है। तो मैं सभी अपने देशवासियों के भाई बहनों से, अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से यही निवेदन करती हूँ कि इस मुहिम में आप मेरा साथ दें। जितनी भी लावारिस गौ माताएं हैं उनको उनका स्थान दिलाना है, उनको घरों तक पहुँचाना है, उनको आश्रम तक पहुँचाना है, उनके चारे की व्यवस्था करनी है, उनकी दवा की व्यवस्था करनी है, उनकी सेवा करनी है। यही धर्म है, यही कर्म है। जागो हिंदू, आओ हिंदुओं, अपनी रक्षा करो, सनातन की रक्षा करो और अपने कर्म को मजबूत बनाओ। इस मुहिम में आप मेरा साथ दें। मेरा फ़ोन नंबर आपके इस मोबाइल की इस वीडियो में है, वीडियो में मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क अवश्य करके इस मुहिम के साथ जुड़ने का प्रयास करें और इस सेवा में मेरा साथ दें, तो आप अपने कर्म को आगे करें और सनातन को बढ़ाए। जीवन में एक नेक कार्य अवश्य करके जाना है, और वो नेक कार्य है गौ माता की सेवा करना। जय गौ माता।